नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन असावा और हमारे यूट्यूब चैनल पीएलसी टेक वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ओमरॉन पीएलसी के बारे में और ओमरॉन एचएमआई के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो ओमरॉन की पीएलसी होती है, इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो होता है सीएक्स प्रोग्रामर। और जो ओमरॉन की एचएमआई होती है, उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर एनवी डिजाइनर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ओमरॉन की पीएलसी होती है, उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है और उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है। उसके बाद जो ओमरॉन की एचएमआई होती है, उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है और किस तरह से पीएलसी और एचएमआई के बीच कम्युनिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो कम्युनिकेशन केबल होती है, दोनों के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है, जो ओमरॉन के इंजीनियर्स हैं या फिर ओमरॉन पीएलसी सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें कि ओमरॉन की पीएलसी प्रोग्रामिंग और एचएमआई प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है एक ओमरॉन की पीएलसी जिसका मॉडल है CP1E N14DT। N14DT का मतलब है कि ये जो पीएलसी है, इसमें जो इनपुट आउटपुट मिलाकर हैं वो हैं 14। तो इस पीएलसी में हैं 8 इनपुट और 6 आउटपुट। तो आइए देखते हैं कि ये जो पीएलसी होती है, इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है और किस तरह से जो पुश बटन होते हैं इसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं और किस तरह से इसको सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है प्लस माइनस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस पीएलसी को सप्लाई देंगे जो कि है 24 वोल्ट डीसी। इसके बाद ये जो कॉमन टर्मिनल है, COM लिखा हुआ है, इस पर हम कॉमन सप्लाई देंगे जो कि है प्लस 24 वोल्ट डीसी। यहाँ पर हम 0 वोल्ट डीसी भी दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर आपने दिया प्लस 24 वोल्ट डीसी, तो ये जो इनपुट होंगे आगे के, इनको ऑन करने के लिए जो हमें सप्लाई देनी होगी वो होगी 0 वोल्ट डीसी। और सपोज अगर हम कॉमन पर देते हैं 0 वोल्ट डीसी, तो जो इनपुट दिए जाएंगे उनकी सप्लाई होगी प्लस 24 वोल्ट डीसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस पीएलसी की वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक SMPS और ये जो SMPS है ये है 24 वोल्ट DC। इसको हमने सिंगल फेज AC इनपुट दिया है और आउटपुट में ये निकालेगा 24 वोल्ट DC। तो ये जो टर्मिनल हैं ये हैं इसके आउटपुट टर्मिनल्स, इनसे हमें मिलेगा 24 वोल्ट DC जिसको हम PLC की वायरिंग करने में यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास हैं 2 वायर, एक है ब्राउन कलर का और दूसरा है ब्लैक कलर का। तो ये जो ब्राउन कलर का वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे SMPS के पॉजिटिव सप्लाई से, और ये जो ब्लैक कलर का वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे इस SMPS के 0 वोल्ट सप्लाई से। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो टर्मिनल है ये है इस SMPS का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस 24 वोल्ट DC, और ये वाला जो टर्मिनल है ये है इस SMPS का 0 वोल्ट। तो ये जो टर्मिनल है इस पर हम लगाएंगे ब्राउन वाला वायर। तो इस टर्मिनल को हम थोड़ा सा लूज करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये लगा दिया हमने ब्राउन वाला वायर और इसको टाइट कर दिया। इसे हमने ठीक से टाइट कर दिया। और ये जो दूसरा टर्मिनल है ये है SMPS का 0 वोल्ट टर्मिनल। तो इस पर हमने लगा दिया ये ब्लैक वाला वायर
और इसको हमने टाइट कर दिया। इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हमारे जो 2 वायर हैं उनको हमने एसएमपीएस पर कनेक्ट कर दिया है। जो ब्राउन कलर का वायर है ये है पॉजिटिव सप्लाई का, और ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये है 0 वोल्ट सप्लाई का। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक कनेक्टर लिया है और वहाँ पर हमने दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। जो ब्राउन कलर वाला है वो है +24 वोल्ट डीसी, और जो ब्लैक कलर वाला है वो है 0 वोल्ट डीसी। अब यहाँ से हम पीएलसी के लिए सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन कलर का वायर है जो कि 24 वोल्ट डीसी है, यहाँ पर हमने एक ब्राउन कलर का वायर लगा दिया। और जो ब्लैक कलर का वायर है जो कि 0 वोल्ट डीसी है, यहाँ पर हमने एक ब्लू कलर का वायर कनेक्ट कर दिया। तो आगे के लिए ये जो 2 वायर हैं ब्लू एंड ब्राउन, इनसे हमें सप्लाई मिलेगी जो कि हम पीएलसी के लिए देंगे। आइए इसको कनेक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास ये जो 2 वायर हैं इनमें से ये जो ब्राउन कलर वाला वायर है इसको हम पीएलसी के पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, और ये जो ब्लू कलर का वायर है इसको हम पीएलसी के नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, जिससे पीएलसी को सप्लाई मिल जाएगी और उसके बाद हम पीएलसी को ऑन कर सकते हैं। जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे हमारी पीएलसी को पावर मिल जाएगी और पीएलसी ऑन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, ये जो पीएलसी है इसके लिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाई दे दी हैं। अब अगर हम इस पावर को ऑन करेंगे तो पीएलसी को पावर मिल जाएगी और पीएलसी ऑन हो जाएगी। तो आइए पहले हम पीएलसी की पावर को ऑन करके देख लेते हैं, उसके बाद पीएलसी के जो इनपुट हैं उनकी वायरिंग करेंगे और उन पर पुश बटन किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं ये समझेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सप्लाई को ऑन किया तो हमारे पीएलसी की जो पावर वाली इंडिकेटर है वो ऑन हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी ये जो पीएलसी हमारी वो रन मोड में है। तो जो ये वाले इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ से हम पीएलसी का स्टेटस पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि पीएलसी का जो पावर वाला इंडिकेटर है वो ऑन है, तो इसलिए पीएलसी को जो पावर है वो दी जा चुकी है और पीएलसी रन मोड में है। तो इस तरह से आप सीख गए होंगे कि जो ओमरॉन की पीएलसी होती है CP1E N14DT,
इसको किस तरह से पावर दी जाएगी और किस तरह से इसको यूज किया जाता है। इसके बाद हम ये जो पीएलसी है इसके जो इनपुट टर्मिनल्स हैं उनकी वायरिंग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ओमरॉन की पीएलसी पर जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे पुश बटन उनको कनेक्ट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आगे की वायरिंग करने से पहले इस पीएलसी की पावर को हमने ऑफ़ कर दिया। तो आपको भी हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पीएलसी पर काम करेंगे, कोई वायरिंग करेंगे, सेफ्टी के लिए उस पीएलसी की पावर को ऑफ़ रखना है। तो फ्रेंड्स, आगे की वायरिंग करने के लिए इस पीएलसी का ये जो कॉमन टर्मिनल है जिस पर लिखा हुआ है कॉम, तो ये है कॉमन टर्मिनल। इस पर हम सबसे पहले सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर जो हम सप्लाई देने वाले हैं वो है पॉजिटिव सप्लाई। तो पॉजिटिव सप्लाई लेंगे हम यहाँ से, इस वाले कनेक्टर से। तो इस वाले कनेक्टर से हमने पॉजिटिव सप्लाई दे दी है। अब इसको हम पीएलसी का जो कॉमन टर्मिनल है इनपुट का, वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, इस कनेक्टर से हमने पॉजिटिव सप्लाई ली और उसको हमने पीएलसी का जो कॉमन टर्मिनल है उस पर कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि पीएलसी को जो भी इनपुट दिए जाएंगे वो होंगे 0 वोल्ट वाले। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम समझेंगे कि ये जो हमारे पास ओमरॉन की पीएलसी है इसके इनपुट टर्मिनल्स की वायरिंग किस तरह से की जाती है, या फिर पीएलसी के जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं उन पर डिवाइसेस किस तरह से कनेक्ट की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास 2 पुश बटन। ये जो ग्रीन कलर का पुश बटन है ये है एनो टैप, एनो मतलब नॉर्मली ओपन, और ये जो रेड कलर का पुश बटन है ये है एनसी टैप, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज। तो अगर आप एनो और एनसी में डिफरेंस नहीं समझते हैं तो इस पर हमारा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एनो एनसी क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा एनो टाइप का पुश बटन है इसके पीछे जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं एनो टाइप। तो इसमें 2 पेयर हैं, एक एनो पेयर ये है, एक इधर है। और ये जो हमारा एनसी टाइप का पुश बटन है इसके पीछे जो एलिमेंट है वो है एनसी टाइप। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से पीएलसी के साथ इन पुश बटन्स को कनेक्ट किया जाएगा। तो कनेक्ट करने से पहले मैं बता दूं कि पीएलसी का जो कॉमन टर्मिनल है उस पर हमने दी है पॉजिटिव सप्लाई। तो इसीलिए पीएलसी को जो इनपुट्स दिए जाएंगे या फिर पीएलसी के इनपुट टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज जानी चाहिए वो होनी चाहिए 0 वोल्ट। तो ये जो पुश बटन हैं एनो और एनसी टैप, इनके थ्रू जो हम वोल्टेज देंगे पीएलसी के इनपुट टर्मिनल पर वो होनी चाहिए 0 वोल्ट। तो वायरिंग करने के लिए ये पुश बटन का जो एक पेयर है एनो का, इसमें हम एक तरफ देंगे 0 वोल्ट और दूसरी तरफ से जो वायर निकलेगा उसको हम पीएलसी के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। ये जो रेड वाला पुश बटन है एनसी टाइप, इसमें हम एक तरफ दे देंगे 0 वोल्ट और दूसरी तरफ वायर कनेक्ट करेंगे, उसको हम पीएलसी के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये जो ब्लू कलर का वायर है इसको हमने जो एनसी टाइप का पुश बटन है उसका जो एलिमेंट है पीछे उसके 1 नंबर पर लगाया है, और जो 2 नंबर है उस पर हमने ये जो वाइट कलर का वायर है उसको लगाया है। और ये जो ब्लू कलर का वायर है इस पर हम देंगे 0 वोल्ट, और जो वाइट कलर का वायर है इसको हम पीएलसी का जो 0 नंबर का इनपुट है उस पर कनेक्ट कर देंगे। तो आइए इसके बाद जो ग्रीन कलर का पुश बटन है उसको भी रेडी कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का पुश बटन है इसके पीछे जो एलिमेंट है ये जो एनो का पेयर है, तो एक तरफ हमने ये जो ब्लू कलर का वायर है इसको लगा दिया है और दूसरी तरफ ये जो वाइट कलर का वायर है इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो ब्लू कलर का वायर है इस पर हम देंगे 0 वोल्ट, और ये जो वाइट कलर का वायर है इसको हम पीएलसी का जो इनपुट नंबर टर्मिनल है 1 उससे कनेक्ट कर देंगे। देखिए कैसे। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, ये जो ब्लू कलर के वायर हैं इस पर हमें 0 वोल्ट देना है, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ ले लिया है, इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद हम इसको 0 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। देखिए कैसे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है ये जो कनेक्टर है हमारे पास, इसमें इस साइड है पॉजिटिव सप्लाई जो ब्राउन कलर का वायर है, और ये जो ब्लू कलर का वायर हमने कनेक्ट किए हैं जो कि पुश बटन से आए हैं दोनों से, इस साइड है 0 वोल्ट सप्लाई। तो इस तरह से ये जो पुश बटन हैं दोनों को हमने 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया एक साइड से, जबकि पुश बटन का जो दूसरा वाला टर्मिनल है उनको हम पीएलसी के इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो ये जो रेड कलर का पुश बटन है उसको हम पीएलसी का जो 0 नंबर टर्मिनल है इनपुट टर्मिनल उससे कनेक्ट कर देंगे। और ये जो ग्रीन कलर का पुश बटन है इससे जो वाइट वाला वायर आया है उसको हम लगा देंगे 1 नंबर पर। यह पीएलसी का 1 नंबर इनपुट टर्मिनल। और इसको टाइट कर दिया इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो पुश बटन है इनको हम पीएलसी के साथ कनेक्ट कर चुके हैं पीएलसी के इनपुट टर्मिनल्स पर। तो ये जो रेड कलर का पुश बटन है इससे इनपुट जाएगा 00
इनपुट टर्मिनल पर, और ये जो ग्रीन कलर का पुश बटन है इससे इनपुट जाएगा 0 1 पर। तो इसके बाद हम पीएलसी की पावर को ऑन करेंगे और अपनी वायरिंग को चेक करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी पीएलसी की जो पावर है वो ऑन हो चुकी है, क्योंकि इसका जो पावर वाला इंडिकेटर है वो ऑन है। इसके अलावा पीएलसी रन मोड में है, क्योंकि पीएलसी का जो रन मोड वाला इंडिकेटर है वो भी ऑन है। और अगर हम पीएलसी के इनपुट को चेक करें तो यहाँ पर जो 00 नंबर का इनपुट है वो पहले से ही आ रहा है, क्योंकि इस पर हमने एनसी टाइप के पुश बटन को कनेक्ट किया है। जो एनसी टाइप का सिग्नल होता है वो नॉर्मली आता है, लेकिन जैसे ही हम इस वाले पुश बटन को प्रेस करेंगे एनसी वाले को, इनपुट आना बंद हो जाएगा। देखिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो एनसी टाइप का पुश बटन होता है नॉर्मल केस में इससे इनपुट आता है, क्योंकि इसका सर्किट क्लोज होता है, नॉर्मली क्लोज। लेकिन जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे इनपुट आना बंद हो जाता है, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो एनसी टाइप का पुश बटन है उसकी वायरिंग ठीक है, इसीलिए पीएलसी पर इनपुट ठीक से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो हमारा ग्रीन कलर का पुश बटन है इसको चेक करेंगे। ये है नॉर्मली ओपन टाइप का सिग्नल, तो इसमें नॉर्मली सिग्नल नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर 1 नंबर का जो इनपुट है पीएलसी का वो आना शुरू हो जाएगा। देखिए, तो हमने जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया इनपुट आना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप सीख गए होंगे कि ओमरॉन पीएलसी के जो डिजिटल इनपुट्स होते हैं उनकी वायरिंग किस तरह से की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी वीडियो की सीरीज़ है ये ओमरॉन पीएलसी ऑटोमेशन के बारे में है। तो आगे के लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि पीएलसी के जो आउटपुट्स होते हैं उनकी वायरिंग किस तरह से की जाती है, ओमरॉन पीएलसी की प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, ओमरॉन एचएमआई की प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, ओमरॉन की जो एचएमआई होती है उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, पीएलसी और एचएमआई के बीच कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो अगर आप ओमरॉन पीएलसी और एचएमआई के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पीएलसी टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।